प्रिय भक्तजनों, जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब भक्तों को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सबके जीवन पर बना रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति को प्राप्त करते रहें। इस बार 19 वर्ष के बाद श्रावण मास अधिक मास में प्राप्त हुआ है, जो कि बड़ा ही पुण्यदायक महीना है। वैसे तो अधिक मास 3 साल बाद आता है। पुरुषोत्तम मास में वो सभी शक्तियाँ समाई हैं जो भगवान में समाई हैं। इसलिए पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का, दान करने का बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम मास की कथा श्रवण करनी चाहिए। इसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का पूरी तरह त्याग करना चाहिए। अधिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, दीप दान करें, 32 मालपुओं को दान करें। अगर आप 1 माला जाप करते हैं तो कोशिश करें 2 माला जाप करें। 2 माला जाप करते हैं तो 4 माला जाप करें। अब हम आपको पुरुषोत्तम मास के 18वें अध्याय की पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, राजा दिदवा को वाल्मीकि जी ने उसके उपरांत क्या सुनाया, कृपा मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले, दिदवा अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और वाल्मीकि जी से फिर पूछा। दिदवा बोले, हे ब्राह्मण, आपके वचन अमृत के समान मीठे हैं, जिनको सुनकर मन ही नहीं भरता। आगे का चरित्र सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन सुनिए। वे ब्राह्मण जिस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था, उस समय 10 दिशाओं में गर्जन करता मेघ छा गया और पर्वतों को कांपती हुई भयानक हवा चलने लगी। मेघ गर्जना से दिशाएं भर गई। महीने भर निरंतर वर्षा की जड़ी लग रही। धरती पर पानी पानी हो गया, किंतु पुत्र शोक में तपा ब्राह्मण कुछ ना जान सका। वह महीने भर अन्न जल त्याग हाँ पुत्र पुकारता रहा। विलाप करते महीना बीत गया। भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय महीना पुरुषोत्तम मास में महीना था। ब्राह्मण को इसका ज्ञान न था, तब भी भगवान के स्मरण कीर्तन करते रहे। उस मास की ही सेवा हो गई तथा उसके फलस्वरूप श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। तब भगवान पुरुषोत्तम के ब्राह्मण ने दर्शन किए तथा गोद से मृत पुत्र को शीघ्र ही धरती पर रख पति पत्नी खड़े हो गए और प्रसन्नता के साथ हरि भगवान को दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़कर सन्मुख खड़ा हो विचारने लगा, श्री कृष्ण ही मेरे सहारे हैं। श्री हरि बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, परम भाग्यशाली हो। तीनों लोकों में तुम्हारे भाग्य को कहने में कोई समर्थ नहीं है। हे तपोधन, अब जो होनहार है वे सुनो। हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु हो। इस पर एक प्राचीन हाथ जिसे राजा रघु से श्री मार्कंडे ऋषि कह चुके हैं, सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक बड़े मन वाले धनु नामक मुनि हुए। उन्होंने संसारी मुनियों को पुत्र संबंधी मानसिक दुख से दुखित देखा। इससे उनका मन अत्यंत दुखी हुआ। तब विचारने लगे कि मुझे अमर पुत्र लाभ हो। इसलिए उन्होंने 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। तब देवताओं ने आकर धनु से कहा, हे मुनीश्वर, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो, जो अच्छा हो वर मांगो। श्री नारायण जी बोले, देवताओं के इस प्रकार के वचन सुन वे अमृत के समान तृप्त हो बोले,
मुझे अमर और बुद्धिमान पुत्र चाहिए। सब देवताओं ने कहा, ऐसा अभी पृथ्वी पर तो नहीं हो सकता। तब फिर ब्रह्मा ने कहा, निमित आयु वाला पुत्र दे दीजिए। देवता बोले, निमित किसे कहते हैं? मुनि बोली, जे सामने जो बड़ा पर्वत है, जे जब तक रहे मेरा पुत्र भी तब तक जीवित रहे। तब देवता ऐसा ही हो ये वरदान देकर स्वर्ग चले गए। धनु शर्मा ने भी समय आने पर वैसा ही पुत्र प्राप्त किया। वे पुत्र चंद्रमा सदृश बनने लगा। जब ये 16 वर्ष का हो गया तब उससे पिता धनुमुनि बोले, हे पुत्र, महात्माओं की कभी ना करना। फिर भी मुनियों को सताता रहा क्योंकि वे निमित्तायु था। इस घमंडवश वे अन्वित होकर मुनियों को कुछ भी नहीं समझता था। एक बार क्रोधी मुनि महर्षि विधि पूर्वक शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय वे धनुपुत्र आ पहुंचा और उस मूर्ति को झटपट उठाकर चंचलता से गहरे कुएं में डाल दिया, जिससे मुनि ने श्राप दिया, किंतु वे ना मरा। तब मुनि सोच में पड़ गया, अरे इस धनु के पुत्र को देवताओं ने निमित्तायु बना दिया है। इस प्रकार चिंता करते हुए मुनि लंबी श्वास छोड़ने लगे। उस श्वास से अनेकों वैसे उत्पन्न हो गई, जिन्होंने उस पहाड़ में टक्कर मार मार कर टुकड़े टुकड़े कर डाले, तथा उसी समय उस मुनि कादुमद्र पुत्र भी मर गया। धनु शर्मा मरे पुत्र को देखकर बार बार रोने लगा और उसके शरीर को लेकर दुखी ब्राह्मण अग्नि प्रज्वलित कर उसमें पुत्र सहित भस्म हो गया। भगवान बोले, हे तपोधन, जे पुत्र तुम्हें गरुड़ ने दिया है, ऐसा पुत्र पाने से तुम इस संसार में प्रशंसीय होंगे। मैंने तुम्हारे इस पुत्र को पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर बड़ी उम्र का बना दिया है। गृहस्थ धर्म का पूर्ण सुख भोगकर तुम ब्रह्मलोक में जाओगे और वहाँ भी सुखी रहोगे। इस प्रकार वे 1000 देवताओं के वर्ष तक सुख भोगने के बाद पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म होगा, जहाँ चक्रवर्ती राजा बनोगे। दिदवा नामक राजा बनकर तुम अनेकों सुख समृद्धि, सेना वाहन आदि तुम्हारे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे एवं एक भाग्यशालिनी सुशीला कन्या अत्यंत सुंदरी होगी। हे बड़भागी, इस प्रकार देव दानव दुर्लभ अनेकों सुख भोगने से तुम अपने को कृतज्ञ मान बैठोगे और अज्ञानवश तुम्हारा मन दुस्तर संसारी सुखों की ओर लग जाएगा। उस समय तुम संसार समुद्र को पार करने वाले विष्णु भगवान को भी भूल जाओगे। तब यही तुम्हारा पुत्र तोता बनकर वट वृक्ष पर बैठकर तुम्हारे ज्ञान देवेगा। उस समय तुम तोते के श्लोक का भाव ना समझकर उदास हो घर आकर चिंता के समुद्र में लीन हो जाओगे। इस समय हे ब्राह्मणोत्तम, तुम्हें वाल्मीकि ऋषि आकर ज्ञान देंगे। तब संशय निर्वित होने पर संसारिक सुखों को त्याग कर श्रीहरि पद को अपनी स्त्री के साथ पाओगे, जिसमें ज्ञान लौटता नहीं है। इस प्रकार भगवान के कहते वे ब्राह्मण पुत्र उठ बैठा। स्त्री पुत्र को देख बड़े प्रसन्न हुए। देवता भी उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। सुखदेव ने भी उठकर श्री हरिहर एवं माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उस समय पुत्र को देखकर गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर श्री जगदीश्वर हरि को प्रणाम कर हाथ जोड़ अपने हृदय के संशय निवृत्त के लिए मधुर वचन में बोला, हे प्रभु, मैं 4000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा। तब आपने प्रकट होकर कहा था, हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। अब उसके विपरीत स्वयं आकर मेरे पुत्रों को जीवित कर। इसका क्या कारण है? बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। धन्यवाद।